क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश से प्राप्त आहत मुद्राएं निम्न में से किन धातुओं से निर्मित होती थीं? तो यह चांदी और तांबा से निर्मित मुद्राएं होती थीं और ये हमें मौर्य काल से मुख्यतः प्राप्त होती हैं। और अगर इनके स्थानों की बात करें तो हमें उज्जैन, इंदौर, कायथा, बेशनगर, त्रिपुरी और सांची से यह प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस वंश के शासकों द्वारा भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण कराया गया था? तो भरहुत स्तूप की बात करें तो यह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यह बनवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण भी शुंग शासकों द्वारा करवाया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? डी। और इसकी अगर खोज की बात करें तो कनिंघम जो पुरातत्वविद कनिंघम है उनके द्वारा सन 1873 के आसपास भरहुत स्तूप की खोज की जाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बेशनगर स्थित गरुड़ ध्वज स्तंभ निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो हेलियोडोरस का बेशनगर बहुत ज़्यादा फेमस है और यह वैष्णव धर्म से मुख्यतः संबंधित है। उसके बाद देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो कारीतलाई से राष्ट्रकूट वंशी शासक दंती दुर्ग का अभिलेख प्राप्त हुआ है। छिंदवाड़ा का नीलकंठ अभिलेख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का है। तो कारीतलाई यह क्षेत्र हमारे जबलपुर में आता है और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग का नहीं बल्कि यह अभिलेख किसका है? यह अभिलेख हमारे अमोघ वर्ष का है। अमोघ वर्ष का यह अभिलेख है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद छिंदवाड़ा का नीलकंठ अभिलेख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का है, ये बिल्कुल सही है। और जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष यह कृष्ण तृतीय के ही उत्तराधिकारी हैं। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं? तो सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सर्वप्रमुख शासक था और इनकी जो मुद्राएं हैं यह हमें प्राप्त होती है कहाँ से? उज्जैन, विदिशा, जमुनिया, तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी आदि से प्राप्त होती हैं। आगे बात करें तो सातकर्णी प्रथम द्वारा मध्य प्रदेश के मालवा व अनूप क्षेत्र, यहाँ पे अनूप क्षेत्र महाजनपद काल में निमाड़ वाले क्षेत्र को अनूप क्षेत्र भी कहा जाता था। तो मालवा व अनूप क्षेत्र पर इसका अधिकार किया गया था, इनके द्वारा अधिकार किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अभिलेख और उनसे संबंधित शासक हैं। तो एरन अभिलेख बिल्कुल फेमस है, सागर में है, समुद्रगुप्त के द्वारा। उसके बाद मंदसौर शिलालेख यह कुमारगुप्त के द्वारा और सांची अभिलेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो ये तीनों हमारे क्या है? सही हैं। आगे देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख यह हूण शासक मिहिर कुल से संबंधित है, ना कि रामगुप्त से। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये असत्य कथन होगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक मालवा क्षेत्र पर सॉरी इसमें गुप्त वंश का तृतीय शताब्दी में मालवा क्षेत्र पर अधिकार था और जिसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। मोहम्मद गौरी को ग्वालियर शाखा के शासक सोलंक पाल ने परास्त किया था। कच्छप घाट शासक चंदेलों के सामंत थे। कच्छप घाट शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त हुई। अंतिम कच्छप घाट वंशीय शासक जो कि ग्वालियर शाखा के वज्रदामन था। तो ऊपर के तो तीनों कथन हमारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अंतिम कच्छप घाट वंशीय शासक यहाँ पे वज्रदामन कहा गया है, बल्कि ये क्या थे? संस्थापक थे। और जो अंतिम कच्छप घाट वंशीय शासक हैं उनका नाम क्या था हम यहाँ पे? तो ये थे विजयपाल नहीं बल्कि रत्नपाल थे। अंतिम ग्वालियर शासक का अंतिम स्वतंत्र शासक रत्नपाल था। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं। तो कच्छप घाट वंश की ये जो चंदेलों के सामंत थे, तो चंदेल शासक विद्याधर के सामंत थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस चंदेल शासक के सामंत थे, तो आपको लगाना पड़ेगा कौन सा? विद्याधर के सामंत थे सभी। आगे देखते हैं चालुक्य वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था?
तो चालुक्य वंशों का शासन ये आपको दक्षिण के एरिया में मिलेगा आपको। और इसके जो संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना की जाती है। और इनके द्वारा परमेश्वर की भी उपाधि क्या है, धारण की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार करें। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशीय शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। यहाँ पे कथन एक हमारा क्या है, सत्य है। एक भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है, दोनों में से कोई भी सत्य नहीं। क्योंकि ऐहोल अभिलेख इसकी बात करें तो यह चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, तो यहाँ पे पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कीर्तिवर्मन का नाम ले रखा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय ने जीता, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय नहीं बल्कि इसे विक्रमादित्य द्वितीय ने जीता था। तो यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य द्वितीय मालवा क्षेत्र पर चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने जीत प्राप्त की थी। तो ये दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं हरदौल का चबूतरा। हरदौल की मनौती बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पे शादी के समय में हरदौल की मनौती गाई जाती। तो ये हमारा कहाँ से संबंधित हो जाएगा, ओरछा से। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणों पर विजय के पश्चात उज्जैनी के शासक द्वारा विक्रम संवत चलाया गया था। शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने उज्जैनी के विक्रमादित्य की हत्या की थी। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय की हत्या यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा की जाती है। तो और विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रम संवत चलाया था। तो कुषाणों पर विजय नहीं बल्कि किसके, शकों पर विजय के पश्चात। तो कथन एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। और उसके बाद अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय ने उज्जैनी के विक्रमादित्य की हत्या करी थी। तो यहाँ पे देखिए रुद्रसेन तृतीय की हत्या यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा की जाती है। तो विक्रमादित्य की हत्या नहीं बल्कि विक्रमादित्य ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या करी। तो यहाँ पे राइट दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर असत्य कथन हो जाएंगे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदसौर के शासकों द्वारा हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध कर उन्हें मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने से रोका गया था। और हूणों का आक्रमण मध्य प्रदेश में मौर्य शासन काल में हुआ था। तो पहला कथन हमारा सही है, बल्कि दूसरा कथन अगर देखें कि हूणों का आक्रमण, तो यह मौर्य शासन काल में नहीं बल्कि गुप्त शासन काल के समय तथा उसके पश्चात यहाँ पर होता है। और हूणों के आक्रमण को मालवा अधिकार पर रोकने से यशोवर्मन के द्वारा यहाँ पे रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी हमारा क्या है आंसर यहाँ पर सही है। ए कथन हमारा क्या है, गलत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1195 से 96 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी ने ग्वालियर दुर्ग पर हमला किया। ग्वालियर के प्रतिहार शासक सुलक्षणपाल ने गौरी की स्वाधीनता या गौरी की अधीनता मान ली और उसे 10 हाथी बेच में दिए। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या सही हैं। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो तबकात नासरी एक ग्रंथ है जिसकी रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा की जाती है। तो वहाँ पे ग्वालियर किले पर कब्जे का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। और मोहम्मद गौरी के भारत विजय को भी इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर द्वारा मालवा पर विजय के समय मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार था। अकबर के दरबार में बाज बहादुर की गणना मनसबदारों तथा गायकों दोनों में होती थी। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर अकबर के द्वारा मालवा पर अधिकार के लिए 2 अभियान किए जाते हैं। और उस समय बाज बहादुर मालवा के क्या है यहाँ पर शासक रहते हैं। और बाज बहादुर के द्वारा यहाँ पे महाराणा उदय सिंह की शरण ली जाती है अकबर के आक्रमण से बचने के लिए। लेकिन बाद में होता यह है कि बाज बहादुर अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अकबर बाज बहादुर को 2000 का मनसब प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर उसे दफनाया गया।
दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। और ताप्ती नदी के तट पर उन्हें दफनाया जाता है और 6 माह के पश्चात उन्हें वापस से उन्हें आगरा में ले जाकर ताजमहल में दफनाया जाता है। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। होशंग शाह ने गागरोन पर विजय प्राप्त करने के बाद ग्वालियर का अभियान किया। दिल्ली के सैयद सुल्तान के हस्तक्षेप के कारण होशंग शाह को वापस लौटना पड़ा। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। मराठा काल में हुए तिरला के युद्ध पर विचार कीजिए। तो तिरला के युद्ध का मुख्य कारण मुगल सूबेदार की क्रूरता थी, बिल्कुल सही है। और तिरला का युद्ध वर्ष 1731 ईस्वी में सूबेदार दया बहादुर तथा मराठा शक्तियों के बीच हुआ था। दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। तिरला युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व चिमनाजी अप्पा, राणोजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तिरला के युद्ध में दया बहादुर की जीत हुई। देखिए यहाँ पर दया बहादुर की जीत नहीं बल्कि इनकी मृत्यु हो जाती, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, हमारा सी। 17 का सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने डेविड एंडरसन को सिंधिया के दरबार में तैनात किया था। दत्ताजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेने के पश्चात सालबाई की संधि की थी। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है और यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, असत्य। तो यहाँ पे सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया और इन्हीं के द्वारा 17 मई 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो यहाँ पे कथन हमारा एक सत्य है। उसके बाद देखें, दत्ताजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेने के पश्चात सालबाई, तो यहाँ पे दूसरा कथन हमारा गलत है और पहला कथन हमारा क्या है यहाँ पर सही, कि कंपनी ने डेविड एंडरसन को सिंधिया के दरबार में तैनात किया था। तो पहला कथन सही और दूसरा क्या है, गलत। आप ये डेट याद रखिएगा, सालबाई की संधि कब, 17 मई 1782 में। ये डेट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और किस युद्ध के पश्चात, तो आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी, सालबाई की संधि। आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि 1782 17 मई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया महाराजा जयाजी राव का शासन था। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा सिंधिया क्षेत्र में एजेंट नियुक्त किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ कथन दोनों हमारे क्या है, सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव ग्वालियर के महाराजा थे और जयाजी राव ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने एक मराठा सरदार दिनकर राव राजवाड़े को अपना एजेंट बनाकर यहाँ पर नियुक्त किया गया और जयाजी राव उसके अनुसार क्या कर रहे थे, यहाँ पर शासन करते रहे। तो 19 का राइट आंसर क्या है हमारा, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1737 ईस्वी में भोपाल की लड़ाई में यशवंतराव पवार ने भाग लिया था और सन 1760 ईस्वी में उदयगिरी के युद्ध में विजय के पश्चात यशवंतराव ने महादेव देवालय निर्मित कराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध आनंदराव पवार द्वारा लड़ा गया था। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो कथन 1 तथा 2, ये दो हमारे सत्य हैं। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो यहाँ पे यशवंतराव पवार धार के शासक, यशवंतराव पवार को पानीपत के तृतीय युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे आनंद राव नहीं बल्कि यशवंत राव पवार होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ये दोनों कथन सत्य हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवाब बाग तथा श्री कृष्ण नहर का निर्माण पवार शासक कृष्णाजीराव द्वितीय ने कराया था। कृष्णाजीराव द्वितीय देवास की पवार रियासत की सीनियर शाखा के प्रमुख शासक थे जिन्होंने स्थापत्य पर विशेष ध्यान दिया था। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो असत्य कथनों में ना तो एक होगा और ना तो दोनों। और बात कर लेते हैं श्री कृष्ण नहर। तो ये पानी की समस्या को हल करने के लिए कृष्णाजीराव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया और एक कृष्णापुरा नाम से इन्होंने एक बस्ती भी का यहाँ पर बसाई थी। कृष्णाजीराव द्वितीय के द्वारा किए गए कुछ कामों में अगर देखें तो रानी बाग, विश्राम बाग, नवाब बाग, सागर महल, गवर्नमेंट हाउस, रानी बाग,
कोठी का भी इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्त मोहम्मद खां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्त मोहम्मद खां से आपको हर साल एक न एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो दोस्त मोहम्मद खां ने जगदीशपुर को राजधानी बनाया था। हैदराबाद के निजाम के द्वारा दोस्त मोहम्मद खां से आत्मसमर्पण कराया गया था। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा, ये क्वेश्चन हम अभी जो FLT किया उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद 1723 ईस्वी को निजाम ने इस्लाम नगर के किले का घेरा डाला, जिसमें दोस्त मोहम्मद खां ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, असत्य कथन बताना है, बल्कि दोनों कथन हमारे क्या है यहाँ पर सत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो आवरा, मंदसौर, नौदाटोली, खरगोन, कायथा, उज्जैन, डांगवाला। डांगवाला यह क्षेत्र है हमारा कहाँ पर, उज्जैन में, ना कि श्योपुर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सुमेलित नहीं। राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश की निम्न में से किन दो नदियों का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिनास और केनास का यहाँ पर आपको वर्णन यहाँ पर मिलता है। प्रिनास की बात करें तो इसे तमसा नदी के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। आगे देखते हैं, मुगल सत्ता की स्थापना के पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर निम्न राज्यों का अस्तित्व था। अब आपको उससे संबंधित क्षेत्र और राजवंश दिए गए हैं। मालवा क्षेत्र, गौरी और खिलजी वंश, ग्वालियर चंबल क्षेत्र, तोमर वंश, गढ़ा क्षेत्र, गोंड वंश। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि उपरोक्त विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हमारे A, B और C तीनों हमारे क्या है यहाँ पर सही हैं। मालवा क्षेत्र में गौरी और खिलजी वंश का शक्तिशाली राज्य था। उसके बाद ग्वालियर चंबल में तोमरों की सत्ता कायम थी। और दक्षिण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गढ़ा में गोंड राज्य का शासन यहाँ पर क्या है, स्थापित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गद्दी पर बैठते ही दिलावर खां ने अपने समर्थक हिंदू और मुसलमानों को जागीरें प्रदान की। उसने निमाड़ और पूरबिया राजपूतों को ऊंचे पद तथा जागीरें प्रदान करी। चंदेरी के शासक ने दिलावर की प्रभुसत्ता स्वीकार करी। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो गद्दी पर बैठते ही दिलावर खां ने अपने समर्थक मुसलमान और हिंदू अधिकारियों को जागीरें प्रदान कर अभिजात वर्ग में शामिल किया। और उसने निमाड़ और पूर्व में पूरबिया राजपूतों को ऊंचे पद और जागीरें प्रदान करी। हमें सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे क्या है, सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सूची योग को सूची 2 से सुमेलित करना है। लोक रंग समारोह ये हमारे कहाँ पे होते हैं, भोपाल में। तो ए का चौथा, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है आपके साथ। आपको बस यहाँ पे याद रखना है कुमार गंधर्व ये होते हैं कहाँ पे, देवास में। तो डी का होगा फर्स्ट, तो या तो ए या तो बी। अब उसके बाद देखिए आप चक्रधर समारोह ये कहाँ पे होता है, रायगढ़ में। चक्रधर समारोह कहाँ पर, रायगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। होलकर वंश की राजधानी महेश्वर से पुणे इंदौर किस शासक के शासनकाल के दौरान स्थानांतरित की गई। तो मल्हार राव द्वितीय होलकर द्वारा 3 नवंबर 1818 ईस्वी को राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित की गई। आगे देखते हैं, महादजी सिंधिया के संदर्भ में विचार कर असत्य कथन आपको बताना है। तो महादजी सिंधिया द्वारा मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन किया गया था। सालबाई की संधि के समय महादजी सिंधिया महाराजा बने तथा पेशवा के अधीन नहीं रहे। बादशाह शाह आलम ने महादजी सिंधिया को नायब वकील तथा पेशवा को वकील उल मुतलक के रूप में मनसब प्रदान किया था। महादजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में चला। और इसके पश्चात जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी, सालबाई की संधि हुई। तो यहाँ पे हमारे कथन आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो कथन ए यहाँ पर असत्य है, क्योंकि 1771 में महादजी ने दिल्ली में प्रवेश किया और सन 1772 में शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में लाकर दिल्ली के सिंहासन पर यहाँ पे
आसीन किया गया था। तो यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय ना होकर क्या होना चाहिए, आलम शाह आलम द्वितीय होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यह कहता है कि भीमा नायक के संदर्भ में आपको कौन से कथन, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथन इनमें से बताना है। तो भीमा नायक को निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के बड़वानी में नेतृत्व किया इन्होंने, ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। भीमा नायक का निवास स्थान धुआवा बावड़ी था, बिल्कुल सही है। भीमा नायक को लक्षद्वीप में फांसी दी गई, यहाँ पे इस कथन पे ये कथन हमारा क्या है, सत्य नहीं, क्योंकि उनको फांसी कहाँ पर, अंडमान निकोबार के काला पानी में यहाँ पे इनको फांसी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ख्वाजा नायक शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब, 11 अप्रैल को। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो हमने FLT में डिस्कस किए हैं, तो उनके रिवीजन के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रारंभिक दौर में सागर नर्मदा क्षेत्र में किए गए सामाजिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु हत्या रोकथाम हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 1795 में लागू किया गया था। सती प्रथा के लिए 1829 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। हिंदू विधवाओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करके पुनर्विवाह की मान्यता प्रदान की गई। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन हमारे क्या है, सत्य। तात्या टोपे के द्वारा युद्ध की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इनके द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति गनीमी, जिसे कि हम गोरिल्ला पद्धति भी कहते हैं, गनीमी काबा पद्धति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश की किस रियासत में अवंतीबाई संबंधित थी? तो ये संबंधित है कहाँ से, रामगढ़ रियासत से। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुई गतिविधियों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। तो वर्ष 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ था। वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। वर्ष 1917 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो सत्य कथन की यहाँ पे असत्य कथन हमें बताना है। तो यहाँ पे तीसरा कथन क्या है, असत्य, क्योंकि सन 1906 में जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ और इसमें प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौर, रविशंकर शुक्ल ये हमारे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सन 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया और यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई, ना कि 17 में। तो तीसरा हमारा क्या है, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव के आयोजन का फैसला लिया गया? तो इसका फैसला नागपुर अधिवेशन 1891 में लिया जाता है। आगे देखते हैं। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो पी आनंद चालू की इसकी अध्यक्षता यहाँ पर प्रदान की गई थी। उसके बाद देखते हैं। सातवाहन शासक सिमुक ने प्रपोत सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश की पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता और सातवाहन वंश मध्य प्रदेश की विदिशा में कण्व वंश के पश्चात स्थापित हुआ। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य हैं। तो ना तो एक ना तो दो, डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व किया जाता है गंजन सिंह कोरकू और यह सत्याग्रह का 1930 में ये आयोजन किया जाता है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो गौवध को रोकने के लिए। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स समाचार पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में होता रहा है? तो इसका प्रकाशन जबलपुर में जबलपुर टाइम्स का और खंडवा में सुबोध सिंधु का। तो खंडवा और जबलपुर यहाँ पर हमारे क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया? तो इसे जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को द्वारका प्रसाद और सेठ गोविंद दास के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। वर्ष 1885 में गठित
कांग्रेस समिति में मध्य प्रदेश से किसे शामिल किया गया था? तो गंगाधर चिटनीस को। होलकर नरेश तुकोजीराव द्वितीय द्वारा निम्न में से किन समाचार पत्रों का पुनः प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया था? तो इनके द्वारा मालवा अखबार, मल्हारी मार्तंड विभा। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मालवा अखबार की बात करें तो यह सरकारी या साप्ताहिक समाचार पत्र, और मल्हारी मार्तंड यह त्रिभाषी, अंग्रेजी, मराठी व हिंदी में भी इसका प्रकाशन किया जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई? तो इसकी शुरुआत हमें सिवनी से मिलती है, जो कि 1916 में इसकी शुरुआत हमें प्राप्त होती है। तात्या भील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि प्राप्त हुई और इन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध किया। इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक तात्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे क्या है? सत्य हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमुना देवी को बुआ जी उपनाम से जाना जाता है। राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत की सारंगगढ़ रियासत के शासक थे। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता प्रेमा फाल्या थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कथन क्या है? सत्य हैं। तो कथन 1 तथा 2 क्या है? यहाँ पर सत्य हैं। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता जंगगढ़ सिंह श्याम थे। तो यहाँ पे प्रेमा फाल्या यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमा फाल्या का जन्म झाबुआ में हुआ था। भील आदिवासियों का प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकला फितौरा और इसके सर्वश्रेष्ठ चित्रकार प्रेमा है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं, शंकर साय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व शंकर साय ने किया। हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजा शंकर साय विश्वविद्यालय कर दिया गया। जबलपुर में अमर शहीद शंकर साय एवं रघुनाथ साय के बलिदान दिवस 18 सितंबर को स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। बलिदान दिवस को स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो कथन 1, 2 तथा 3 हमारे तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, जबलपुर की बात करें तो इसे संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर। आगे देखते हैं, भीली बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में प्रचलित है। तो दोनों कथन हमारे क्या है? यहाँ पर सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंजन सिंह कोरकू द्वारा टुरिया जंगल सत्याग्रह का आयोजन घोड़ा डोंगरी अर्थात बैतूल में किया गया। इनका जन्म छतरपुर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताना है सत्य कथन। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। बल्कि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था, ना कि छतरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 51, अम्बापानी युद्ध किसके मध्य हुआ? तो भीमा नायक तथा अंग्रेजों के मध्य, या अवंतीबाई तथा अंग्रेजों के मध्य, या बिरसा मुंडा तथा अंग्रेजों के मध्य, या गंजन सिंह कोरकू तथा अंग्रेजों के मध्य। तो अम्बापानी का युद्ध ये मिलता है, हमें देखने को मिलता है किसके किसके बीच? भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में इसकी स्थापना बिल्कुल सही है। 1969 हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद 1985, ये हमारा यहाँ पर गलत है। आदिवासी लोक कला परिषद इसकी स्थापना की जाती है 1980 में। याद रखिएगा, आदिवासी आदि मतलब पहले। तो सबसे पहले क्या होगा? 0 आता है सबसे पहले। तो आदि से अंत तक। तो 1980 होना चाहिए इसका, आदिवासी लोक कला। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983। उसके बाद पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय 1956। बाकी सारे सही हैं। बी नंबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मनसुखा लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक लोक प्रहसन है जो राम का बघेली रूपांतरण है।
मसखरों को गांव में मनसुख लाल भी कहा जाता है। हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो कथन दोनों हमारे यहाँ पर सत्य हैं। मनसुखा एक लोक प्रहसन है जो राम का बघेली रूपांतरण है और इसमें 2 मंच और 2 पदों का प्रयोग होता है। साथ में मेकअप का स्थान भी होता है इसमें। और आगे बात करें तो इसमें महोदय और गोपियों में नोकझोंक चलती रहती है। और मसखरों को गांव में मनसुख लाल कहते हैं, जैसा कि ऊपर दे रखा ही है। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है। बैगा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो यह गुदनाप्री जाति है। बैगा एक आदिम संस्कृति संपन्न जनजाति है। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है और बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। हमें असत्य कथन बताना है। तो ओझा यहाँ पे बैगा जनजाति के पुरोहित एक तरह से अगर देखा जाए तो रहते हैं। तो यहाँ पे डी कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अच्छी नज़र से हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि ये इनके लिए सम्माननीय होते, पूजनीय होते। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका मुख्य आकर्षण है प्रेम का त्योहार। ये भील जनजातियों के द्वारा प्रणय पर्व, प्रसिद्ध प्रणय पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं बैगा जनजाति। अच्छा, भील जनजातियों की बात करें तो ये आपको प्राप्त मिलती है कहाँ पे? झाबुआ, अलीराजपुर के आसपास वाले रीजन पे, पश्चिमी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति को मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यह मुख्यतः हमें यहाँ पे दक्षिण पूर्व मंडला और बालाघाट वाले रीजन पे हमें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति का मुख्य रूप से मंडला और बालाघाट जिले में पाई जाती हैं और यह मध्य प्रदेश की एक आदिम जनजाति है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बैगा जनजाति ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भील जनजाति का निवास स्थान फाल्या कहलाता है। पोंडा या पोंदा प्रथा का संबंध बैगा जनजाति से है। गोंड जनजाति का मूल पेशा कृषि है। हमें असत्य कथन बताना है। तो बैगा जनजाति 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग ली, यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे भील जनजाति के द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। उसके बाद भील जनजाति की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति भी है और उसके बाद गोंड आती है। अगर भारत की अगर बात करेंगे तो आप सबसे प्रथम गोंड आती है और फिर भील का नाम आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोटुल प्रथा, यह मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह है, बिल्कुल सही है। भगोरिया हाट भील जनजाति का प्रणय पर्व, यह भी सही है। बेवार, बेवार ये बैगा के द्वारा की जाने वाली खेती का नाम है। कर्मा, पश्चिम मध्य प्रदेश की जनजातियों। अब देखिए पश्चिम मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे भील जनजातियां मिलती हैं। और कर्मा की बात करें तो कर्मा यह नृत्य और लोकगीत है जो कि बैगा जनजाति के लिए फेमस है। तो ये हमारा यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश ना होकर ये पूर्वी मध्य प्रदेश होना चाहिए यहाँ पर। तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 59 देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लोक नृत्य राई बुंदेलखंड, बधाई बघेलखंड, मटकी निमाड़ राजवाड़ी बुंदेलखंड। यहाँ पे मटकी नृत्य को देखिए तो यह मालवा का है, प्रसिद्ध नृत्य है। और राजवाड़ी देखें तो यह भी कहाँ का है? मालवा का है। उसके बाद बधाई, बधाई नृत्य यह बुंदेलखंड का है। राई नृत्य ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। तो सही सुमेलित की बात करें तो यहाँ पे ए नंबर हमारा सही सुमेलित है और बाकियों का यहाँ पे आंसर आपको दे रखा है। राजवाड़ी मालवा, मटकी मालवा, बधाई बुंदेलखंड। लोक नृत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ढांढला नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। गेंडी नृत्य गौंड जनजाति का नृत्य है। गंवार नृत्य माड़िया जनजाति का नृत्य है। थापटी नृत्य बैगा जनजाति का परंपरागत नृत्य है। हमें बताना है असत्य कथन इनमें से। तो थापटी नृत्य यह बैगा नहीं बल्कि किसका? कोरकू जनजाति का परंपरागत नृत्य है। तो रीना कर्मा ये सारे नृत्य किसमें? बैगा जनजातियों में आते हैं। और गोंडों में भी रीना कर्मा, गोंडो, गोची, लारूकाज। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ओरछा के बुंदेला वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक के रूप में यहाँ पे वीर सिंह द्वितीय बुंदेला को देखा जाता है। निम्न में से किस बुंदेला शासक को जिंजीगढ़ के विजेता का खिताब दिया गया? तो दलपत राव, देवी सिंह, जुझार सिंह या रामचंद्र।
तो यहाँ पे दलपत राव को जिंजीगढ़ के विजेता का यहाँ पर खिताब औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर इन्हें प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दर्शनीय स्थल और उनसे संबंधित स्थान है। बत्तीसी बावड़ी चंदेरी, बोतल हाउस टीकमगढ़, भवानी विलास महल दतिया, विजय गोविंद मंदिर ओरछा। तो आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बत्तीसी बावड़ी चंदेरी में है, बोतल हाउस टीकमगढ़ में है और भवानी विलास महल दतिया में है। ये तीनों हमारे क्या सत्य हैं। जबकि विजय गोविंद मंदिर यह कहाँ पर है, यह भी दतिया में हमें मिलता है। तो सुमेलित नहीं है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमझेरा युद्ध के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। अमझेरा युद्ध 1724 ईस्वी में मालवा के मराठा शासक तथा सवाई जयसिंह के बीच हुआ। उसके बाद छत्रपति राजाराम द्वारा अपने भाई अप्पा चिमनाजी के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी गई। अमझेरा युद्ध में मल्हार राव होलकर तथा उदाजी पवार का कोई योगदान नहीं था। 29 नवंबर 1728 ईस्वी को चिमनाजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा के युद्ध में पराजित किया। तो यहाँ पे सत्य कथन में डी हमारा सत्य कथन है। और ए की बात करें तो यहाँ पे 1724 नहीं बल्कि 1728 होना चाहिए था। उसके बाद छत्रपति राजाराम नहीं बल्कि यहाँ पे पेशवा बाजीराव प्रथम होना चाहिए था। और योगदान की बात करें तो इनका योगदान यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बघेली रीवा सतना, मालवी सीहोर या नीमच, सीहोर तथा नीमच, भीली बोली रतलाम या झाबुआ और गोंडी बोली इसका छेद शहडोल और उमरिया। हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गोंडों का शहडोल और उमरिया ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यह हमें मुख्यतः छिंदवाड़ा और सिवनी क्षेत्र में मिलती है। गोंडी भाषा गोंडी बोली हमें छिंदवाड़ा और सिवनी में, क्योंकि अगर देखें तो गोंडों का जो प्रचुर मात्रा में अत्यधिक मात्रा में गोंड हमें यहाँ पर नर्मदा के आसपास के ऊपर नीचे वाले क्षेत्र में हमें प्राप्त होते हैं। तो छिंदवाड़ा और सिवनी इसका राइट आंसर होगा, ना कि शहडोल और उमरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुई गतिविधियों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है सारंगपुर युद्ध, अमझेरा युद्ध, भोपाल युद्ध बाजीराव प्रथम के द्वारा लड़े गए थे। मालवा में सरंजामी व्यवस्था तथा नरवर व ओरछा में चौथकर व्यवस्था बाजीराव प्रथम ने लागू करी। बाजीराव प्रथम द्वारा चंबल पार करके भदावर पर आक्रमण किया गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि भिंड जिले में है। यह कथन हमारा यहाँ पर गलत है। इनकी समाधि हमें मिलती है कहाँ पे, खरगोन रावखेड़ा में। बाकी तीनों कथन हमारे क्या है यहाँ पर सत्य है। सरंजामी व्यवस्था मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में लागू की गई, अभी अभी हमने डिस्कस किया। यह कहाँ पे, मालवा क्षेत्र में स्थापित की जाती है। मालवा विजित करने के बाद मालवा में सरंजामी व्यवस्था द्वारा रियासतों की स्थापना की जाती है। सरंजामी व्यवस्था की बात करें तो इससे प्राप्त भाग सरंजाम तथा प्राप्तकर्ता को सरंजामदार तथा वह क्षेत्र दौलत कहलाता था। जहां से सरंजामी व्यवस्था को जहां लागू किया जाता था वह क्षेत्र कहाँ कहलाता था, दौलत। आगे देखें, पेशवा बालाजी बाजीराव के समय ओरछा का शासक कौन था। तो इस समय ओरछा के शासक हमें पृथ्वी सिंह बुंदेला प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इंदौर का लाल बाग पैलेस किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो इसे बनवाया जाता है किसके द्वारा, शिवाजीराव होलकर जी के द्वारा 1899 से 1900 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा मराठा सरदार होलकर वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे मल्हार राव होलकर जी होलकर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद का निर्माण किस बेगम ने करवाया। तो इसका निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। खजुराहो छतरपुर, ओंकारेश्वर, होशंगाबाद, यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सहस्त्रबाहु मंदिर यह हमें मिलता है कहाँ पे, ग्वालियर में। बड़े बाबा का मंदिर कुंडलगिरी, कन्हरगढ़ का दुर्ग शिवपुरी, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर बैतूल। कन्हरगढ़ का दुर्ग ये हमें प्राप्त होता है कहाँ पर, दतिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सुमेलित नहीं है।
धार्मिक नगरी उज्जैन में निम्न दार्शनिक स्थलों में कौन कौन शामिल है? महाकालेश्वर, कालियादेह, जटाशंकर, जंतर मंतर, संदीपनी आश्रम। तो महाकालेश्वर सम्मिलित है, कालियादेह सम्मिलित है, जंतर मंतर भी है, लेकिन जटाशंकर यह आपको पचमढ़ी का दार्शनिक स्थल है। तो यह आपको कहाँ प्राप्त होगा? पचमढ़ी में। 64 योगिनी मतंगेश्वर, लालगुन महादेव और वराह में समानता क्या है? तो 64 योगिनी, मतंगेश्वर, लालगुन महादेव और वराह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित क्या है? मंदिर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है कब? श्रवण शुक्ल पंचमी में। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के संबंध में विचार करें। कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा के शासक कृष्णराज द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। महिष्मती शाखा के बुद्धराज ने बड़नगर से विदिशा तक अनुदान जारी किया था। हमें बताना है असत्य कथन। तो यहाँ पे केवल एक ही क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि कलचुरी वंश के महिष्मती शाखा के वास्तविक संस्थापक के रूप में कृष्णराज था। तो यहाँ पे जिसके द्वारा चांदी के सिक्के यहाँ पर चलाए गए थे, कृष्णराज के द्वारा, ना कि सोने के नहीं बल्कि किसके? चांदी के सिक्के चलाए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक हमारा असत्य कथन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गणगौर मालवांचल, सुवाटा निवाड़ अंचल, घड़ाल्या बुंदेलखंड अंचल, हरेटी बघेलखंड अंचल। ये कुछ पर्व हैं और इनसे संबंधित क्षेत्र। तो हमें बताना है सुमेलित है। तो गणगौर मालवांचल का यह प्रमुख पर्व है, ये हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है। सुवाटा की बात करें तो ये बुंदेलखंड अंचल का है, और घड़ाल्या ये कहाँ का है? मालवा का, और हरेटी मालवा एवं बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में हिंगोट मार युद्ध परंपरा का आयोजन कहाँ होता है? तो इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के अंतर्गत गौतमपुरा में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हिंगोट मार युद्ध का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में मिट्टी शिल्पकला के प्रमुख ही केंद्र हैं। तो मिट्टी शिल्पकला के प्रमुख केंद्र रीवा, शहडोल, धार, झाबुआ, बैतूल और मंडला ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या? डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिल्पकला और उससे संबंधित प्रमुख यहाँ पर केंद्र दिए गए हैं। छिपा शिल्प धार कुंची, बाघ प्रिंट धार, भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन, झरी प्रिंट रतलाम। तो यहाँ पर देखिए बाकी सभी तो सही सुमेलित हैं। छिपा धार में ही है, कुंची और बाघ प्रिंट ये भी धार की फेमस है, और भैरवगढ़ प्रिंट ये उज्जैन में, बल्कि झरी प्रिंट ये कहाँ की फेमस है? ये भोपाल में इसके प्रमुख केंद्र हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन से स्थापत्य कला स्थल का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा नहीं कराया गया था? तो यहाँ पे भरूत के स्तूप इनका निर्माण अशोक के द्वारा नहीं करवाया गया, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। बाकी यहाँ पे गुर्जर जो कि दतिया में है स्तंभ लेख, रूपनाथ जबलपुर का विलेख, और सिंह स्तंभ शीर्ष सांची ये भी सारे के सारे किसके हैं? अशोक जी के द्वारा निर्मित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे रचना और उनसे संबंधित लेखक चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्राणार्पण, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी, समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। हमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हंसते हैं और रोते हैं ये हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित संगीतकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। उस्ताद अलाउद्दीन खां यह सरोद वादक से इनका संबंध था। आमिर खां ये सितार वादक हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां और आमिर खां। तो आमिर खां ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा सितार, अमीर वादक सितार, तारा किसके पास होगा? जो अमीर होगा। तो आमिर खां किससे संबंधित है? सितार वादक से। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन ये कैसे थे? सरोद वादक। फिर कुमार गंधर्व ये किसके हैं? ख्याल गायक हैं, गंधर्व हैं
तो ये ख्यालों में डूबे रहते हैं। और मृदंगाचार्य राव, ये किसके, मृदंगाचार्य से मृदंग आप याद रख सकते हो। तो इसमें सही सम्मिलित में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 84 का सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। बिल्कुल सही है, दुष्यंत और शकुंतला। उसके बाद भर्तृहरि एक श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पंचाली रीति का प्रयोग भर्तृहरि ने किया। अकबर ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो संस्कृत भाषा में गद्य शैली की पंचाली रीति का प्रयोग यहाँ पे बाणभट्ट जी के द्वारा किया जाता है, ना कि भर्तृहरि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन, ये बिल्कुल गलत है। संत सिंगा जी कबीरदास के समकालीन माने जाते हैं और बाकी हमारे सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः व्यंग विधा के लिए माना जाता है और केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ईश्वरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। पंजाब मेल हत्याकांड के संदर्भ में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से तथ्य क्या है सत्य है। तो यह हत्याकांड 1931 में हुआ। उसके बाद इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता वीर यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी एवं दलपत राव थे। तो हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पर हमें सत्य हैं। और 23 से 24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह जो कि दमोह से हैं और देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी। और इसके बाद यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा एवं दलपत राव को काला पानी की सजा दी जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिवराय कहा गया है। चंदेल शासक विद्याधर ने खजुराहो व पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो कथन 1 तथा 2 दोनों हमारे यहाँ पर सत्य हैं। लेकिन बात करें कि पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पे चंदेल शासक धंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बल्कि कंदरिया महादेव की जब बात करेंगे तो यहाँ पे विद्याधर का नाम आता है। तो ये याद रखिएगा, पार्श्वनाथ और विश्वनाथ धंगदेव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, भीमबेटका की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यह ताम्रपाषाण काल में संबंधित है। तो कथन 1 हमारा यहाँ पर क्या है सत्य है। यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और इनका संबंध की बात करें तो ताम्रपाषाण नहीं बल्कि इनका संबंध किससे है, पत्थरों से। तो पूरा पाषाण काल से, ताम नहीं पूरा पाषाण पहले, तो पूरा पाषाण काल से इनका संबंध है। ग्वालियर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि 1819 में हुई। पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं दौलतराव सिंधिया के मध्य यह संधि हुई थी। तो हमें बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो कथन 2 तो सत्य है बिल्कुल। और उसके बाद देखें तो यह संधि 1819 में नहीं बल्कि 5 नवंबर 1917 को ग्वालियर में यह संधि हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे और वर्ष 1920 में रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी ज्ञानानंद निर्वाचित हुए। हमें बताना है यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है। तो केवल एक हमारा सत्य कथन है। और रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना वर्ष 1920 में हुई और जिसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद उमरा खान निर्वाचित किए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, रीवा के चावल आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन है। यह आंदोलन वर्ष 1943 में हुआ और त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद का संबंध इस आंदोलन से है। हमें बताना है सत्य कथन इनमें से कौन सा है।
तो यहाँ पे यह आंदोलन 1947 में 28 फरवरी को होता है। तो कथन 1 हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, और कथन 2 हमारा क्या है यहाँ पे, पूर्णतः सत्य है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सविनय आंदोलन की शुरुआत करी? तो ये 1939 में द्वितीय विश्व के बाद, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जबलपुर में इसको स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। और निम्न में से किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन किया? तो इसका गठन NP केलकर के नेतृत्व में किया जाता है सन 1934 में। मध्य पाषाणकालीन आदमगढ़ शैलाश्रय के खोजकर्ता कौन थे? तो आदमगढ़, इसके खोजकर्ता RB जोशी। आदमगढ़ की खोजकर्ता कौन? RB जोशी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, सूपिया अभिलेख यह कहां पर है? रीवा में सूपिया कहां पर है? रीवा अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख यह कहां पे आपको मिलेगा? विदिशा। उदय, चारों दिशाओं में उदय होता है, तो उदय कहां से होता है? विदिशा। तुमैन अभिलेख यह मिलता है हमें कहां पर? गुना में। तुमैन, एरन सागर फेमस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? B। निम्न में से कौन सा मेला चंदेरी में लगता है? तो जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? D। खजुराहो नृत्य समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका प्रारंभ वर्ष 1976 में हुआ। यह मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे क्या हैं? सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? C। और मेला तथा उससे संबंधित जिला यहाँ पर दे रखे हैं, तो हमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो चंडी देवी का मेला ये लगता है सीधी में, तो सिंगरौली यहाँ पर असत्य हो जाएगा। माघ घोघरा ये लगता है कहाँ पर? सिवनी में, तो ये सत्य है, B यहाँ पर सत्य कथन। कान्हा बाबा का मेला ये लगता है कहाँ पर? हरदा में। जो कान्हा होता है, कान्हा मतलब कान्हा, और उसको हर बार बोलना पड़ता है हमें, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कान्हा बाबा का मेला हरदा। पीर बुधान, पीर किसे कहा जाता है? शिव जी को, तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी।